नमस्कार भाई, सभी को राधे राधे। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर का परफेक्ट टेंस, जो कि थोड़े बल्क में होते हैं, बड़े भी होते हैं। आज हम उनको सीखेंगे और ट्रिक के साथ सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ऑन बोर्ड। चलिए सबसे पहले ट्राई करेंगे, पहले बताएंगे कि इसकी पहचान कैसे करें। देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी जो होता है चुकेंगे, चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी या फिर चुका होगा, चुकी होगी, या कुछ ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ये कहाँ मिलेंगे? वाक्य के पीछे मिलेंगे। ये हो गई हमारी पहचान। हिंदी वाक्य में अगर ऐसे शब्द आपको पीछे देखने को मिल जाएं तो आप समझ लेना कि ये हमारा फ्यूचर का परफेक्ट है। फ्यूचर का परफेक्ट हम बात कर रहे थे। फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर में परफेक्ट टेंस, फ्यूचर में परफेक्ट अगर पहचान करनी हो तो ये शब्द आपको पीछे देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बात, इसमें आपकी जितने भी हमारे परफेक्ट टेंस होते हैं उन सब में V3 आती है। प्रेजेंट का परफेक्ट हो तो V3 लगानी, पास्ट का परफेक्ट हो तो भी V3 लगानी, और फ्यूचर का परफेक्ट होगा तो भी V3 लगानी है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे विल हैव प्लस V3 या फिर शैल हैव प्लस V3। उसके बाद जो हमारा आएगा उसमें ऑब्जेक्ट होगा। अब ये विल हैव जो है वो सभी कर्ताओं में काम का आएगा, यानी जितने भी हमारे सब्जेक्ट होंगे उन सब में लगने वाला है। और जो शैल है वो केवल दो सब्जेक्ट के लिए काम आएगा, आई और वी के साथ। तो ये दो बातें हमारे सामने आ गई। पहचान तो हम ऐसे कर लेंगे। दूसरी पहचान ये होगी कि इसमें हमें क्या लगानी है? विल हैव और शैल हैव लगानी है, साथ में V3 लगानी है। इन सेंटेंसों में मैंने बताया कि ये दो तरीके के सेंटेंस इसके अंदर मिले होते हैं, यानी कि इसमें दो काम एक साथ हो रहे होते हैं। एक तो भविष्यकाल में पूरा हो चुका होता है, लेकिन दूसरा जो कार्य है वो प्रेजेंट को शो करता है सर, यानी कि उसको हम प्रेजेंट के सिंपल में बनाते हैं। जैसे यहाँ दूसरा सेंटेंस देखो, वर्षा होने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके होंगे, तो इसमें है हम स्कूल पहुंच चुके होंगे एक वाक्य। दूसरा है वर्षा होने से पहले। तो जब भी आपका से पहले या के बाद ऐसे दो शब्द आपको देखने को मिले तो समझ लेना वो बड़ा सेंटेंस है, यानी बल्क में है। उसको दो तरीके से, यानी से पहले आ जाएगा तो लगाएंगे बिफोर, और से बाद आ जाएगा तो लगाएंगे आफ्टर। अब ये बात तो समझ में आ गई। चलो यहां तक कर लिया। जब दो सेंटेंस हो जिसमें काम पहले हो चुका हो उसे तो आप बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। इसमें बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, और दूसरा जो सेंटेंस है उसको प्रेजेंट के सिंपल में, प्रेजेंट का सिंपल, यानी पहले वाक्य में जिसमें काम पूरा होता है भविष्यकाल में उसको तो फ्यूचर परफेक्ट में बने रहने देंगे, और जो बचा हुआ सेंटेंस है उसको प्रेजेंट के सिंपल में बनाएंगे दूसरे पार्ट को। तो ये बात सामने आ गई। अब रूल्स के बारे में मैं आपको और बता देता हूं। सबसे पहले आप लाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लाएंगे विल हैव या फिर शैल हैव या फिर शैल हैव। उसके बाद आपको लगानी है V3, और उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। ये देखिए रूल्स तो यही है, लेकिन ये जो रूल्स है थोड़ा चेंज होता रहता है। अगर वो नेगेटिव है तो बिल के बाद नोट लगा देंगे, अगर वो सिंगल इंटरोगेटिव है तो बिल को पहले लगा देंगे, बाकी सेंटेंस थोड़ा चेंज होगा, सब्जेक्ट उसके बाद आ जाएगा। तो मोस्टली ये रूल सब में काम आ जाएगा, इसी को हम घुमा लेंगे जरूरत के अनुसार। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बातें बताई वो इंपॉर्टेंट बातें थी, इनका हमें सेंटेंस में ध्यान रखना है। तो चलिए ये प्रैक्टिस करते हैं हम और उनको कराते हैं सेंटेंस को। ये सारे रूल्स काम आने वाले हैं, तो इसको पहले करने से पहले ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक सेंटेंस को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको ये रूल समझ में आए कि पहले हमें क्या लगाना है। मैं शाम तक अपना काम समाप्त कर चुकूंगा। क्या कर दूंगा? मैं शाम तक अपना काम समाप्त कर चुकूंगा। तो चुकूंगा शब्द आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ में ये देखो सब्जेक्ट है मैं। अब मैं जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का मतलब हो गया आई, और मैंने आपको बताया जब आई और वी आ जाए तो आपको ये लगाना है शैल है। क्या लगाना है? हमने यहाँ लगा दिया शैल है, हमने यहाँ लगा दिया शैल है अकॉर्डिंग टू रूल्स लगा दिया। अब लगाने में V3, तो समाप्त, समाप्त यानी कि फिनिश्ड, V3 फिनिश्ड। क्या? माई वर्क, अपना काम, माई वर्क, शाम तक, तो बाई इवनिंग। क्या लिख देंगे हम इसमें? बाई द इवनिंग। इस प्रकार से आई शैल
हैव फिनिश्ड माय वर्क बाय द इवनिंग। तो हमने ये जो सेंटेंस किया अभी फर्स्ट वाला, ये रूल्स के अकॉर्डिंग कर लिया, क्योंकि इसमें काम सेंटेंस तो था ये बड़ा, लेकिन इसमें दो सेंटेंस नहीं थे, इसमें एक ही था। लेकिन जो सेकंड वाला है इसमें आप दो सेंटेंस पा रहे हैं। वर्षा होने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके होंगे, चलो इसको बनाते हैं। तो पहले इसमें वो काम करो जो हो चुका है। कौन सा काम हो चुका है? हम स्कूल पहुंच चुके होंगे, ये वाला। तो चलो इसको बना लेते हैं हम, यानी कि वी, उसके बाद सेल, सेल क्यों आएगा ये मैंने आपको बता दिया है, सेल है। अब पहुंचना, स्कूल पहुंच चुके होंगे, पहुंचना को क्या कहते हैं? रीच्ड। वी सेल है रीच्ड, कहां पहुंच चुके होंगे? स्कूल। तो यहां लिख दिया हमने स्कूल, ये बन गया एक सेंटेंस। दूसरा क्या है? वर्षा होने से पहले, से पहले आ गया है तो लगाएंगे बिफोर, उसकी मीनिंग आ गई बिफोर। उसके बाद है वर्षा होने से पहले है, तो होने से पहले, शुरू होने से पहले क्या करेंगे? रेन, क्या? इट रेन, इट रेन्स, बिफोर इट रेन्स, वर्षा होने से पहले। ठीक है, ऐसे करके हम इसको पूरा बना लेंगे, बिफोर इट रेन्स। तो यानी कि दो सेंटेंस हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, बोर्ड पर प्रैक्टिस करा दिया, रूल्स के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। तीसरा जो है, सूर्य छुपने से पहले ही लड़के लौट चुकेंगे। तो दो सेंटेंस है, एक तो आ गया सूर्य छुपने से ही पहले, सूर्य छुपने से पहले ही लड़के लौट चुके होंगे या लौट चुकेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो काम कौन सा हुआ है? लड़कों, जो लड़के हैं वो लौट चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसको बना लेते हैं, इसमें थोड़ी जगह नहीं बची, इसलिए चलो उसको करते हैं, इसी में आ जाए तो बोर्ड को साफ करके बनाएंगे, नहीं तो फिर। तो सबसे पहले लड़के लौट चुकेंगे, तो हम क्या करेंगे? द बॉयज, द बॉयज। अब लगाएंगे विल हैव, क्योंकि मैंने बताया ना बाकी सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें विल हैव आएगा। उसके बाद लौटना की मीनिंग होगी रिटर्न, रिटर्न, लड़के लौट चुके होंगे। अब से पहले ही, तो बिफोर। अब जो दूसरा पार्ट है उसको प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे, सूर्य के छुपने से पहले ही, तो द सन सेट्स, द सन सेट्स। छुपने को क्या कहेंगे यहाँ पे? सेट, सेट मतलब छुपना है ना। तो द बॉयज विल हैव रिटर्न, लौट चुके होंगे, बिफोर द सनसेट, सूरज के छुपने से पहले। यानी कि जो सेंटेंस पीछे था उसको पहले बनाया और जो पहले था उसको बाद में बनाया। रूल हमारा वही काम कर रहा है जो मैंने बताया है। अब उनके आने से पहले हम भोजन नहीं कर चुके होंगे, तो ये तो सिंपल है, ये भी ऐसे ही दो पार्टों में बटा हुआ है। इसको चलो हम यहाँ बना लेते हैं, कोशिश करते हैं इसमें आ जाए। तो उनके आने से पहले हम भोजन नहीं कर चुके होंगे, तो हम भोजन नहीं कर चुके होंगे नेगेटिव है, कोई बात नहीं, विल के बाद नॉट लगा देंगे या सेल के बाद नॉट लगा देंगे। तो सबसे पहले इसको हम भोजन नहीं कर चुके होंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वी shall not have taken the food, taken। अब टेकन क्यों लगा रहा हूं मैं? ले चुके होंगे या खा चुके होंगे, है ना, तो टेकन लगा देंगे यहाँ पर, टेकन द फूड। वी शैल नॉट हैव टेकन द फूड, हम अपना खाना या भोजन नहीं कर चुके होंगे। तो द यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? द फूड की जगह आवर फूड भी लिख सकते हैं, अपना खाना, मतलब हम अपना खाना अपना लाना चाहे तो, नहीं टेकन द फूड, इतना भी ठीक है। उनके आने से पहले, अब ये प्रेजेंट के सिंपल में बनाना है, तो पहले की मीनिंग हो जाएगी इसमें बिफोर, और उनके को कहेंगे दे। अब दे कम, आने को कहते हैं कम, तो हम बोलेंगे वी शैल नॉट हैव टेकन द फूड बिफोर दे कम। तुम्हारे स्टेशन जाने से पहले गाड़ी नहीं जा चुकेगी। चलो, गाड़ी नहीं जा चुकेगी, गाड़ी का मतलब ट्रेन की बात हो रही है स्टेशन पर, तो ट्रेन नहीं आएगी, तो ट्रेन नहीं जा चुकेगी। तो सबसे पहले इसको बनाओ, तुम्हारे स्टेशन जाने से पहले गाड़ी, तो हमने कहा द ट्रेन will not have। अब क्या है भाई? नहीं जा चुकी होगी, तो जाना को क्या कहेंगे? डिपार्चर, जाने को, आने को कहते हैं अराइवल। तो द ट्रेन विल नॉट हैव, गॉन भी लिख सकते हैं, जाने को गॉन कर दिया, घूमिस जाना, या डिपार्चर्ड भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर V3 लगानी है, हमने लगा दी गॉन। अब तुम्हारे स्टेशन जाने से पहले, तो बिफोर
योर, तुम्हारे स्टेशन जाने से पहले योर, यू योर गो टू स्टेशन, योर गो टू स्टेशन, योर गो टू स्टेशन। द ट्रेन विल नॉट हैव गॉन, नहीं जा चुकी होगी बिफोर यू गो टू स्टेशन, तुम्हारे जाने से पहले, तुम्हारे जाने को यू गो टू स्टेशन, एट स्टेशन भी लिख सकते हैं, गो के बाद टू भी लगा सकते हैं। तो ऐसे बनाना है। अब हमारे यहाँ कितने हो गए, बचे 3। वह यहाँ आ चुकी होगी, क्या हम पैसे दे चुके होंगे, क्या उन्होंने हमें बुलाया होगा। बोर्ड पर थोड़ी जगह नहीं बची है, चलो कोशिश करते हैं कि वो यहीं पर आ जाए। वह यहाँ आ चुकी होगी, इसको यहाँ करके देखें, वह को क्या लिखेंगे, सी विल हैव, सी विल हैव लगा देंगे सब्जेक्ट, और हेल्पिंग आने को क्या कहेंगे, कम, कम केम कम। तो थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ की हियर, चलो इसी में आ गया। क्या हम पैसे दे चुके होंगे, अब क्या आ गया है, तो सबसे पहले शैल लगा दो, शैल वी हैव, शैल वी हैव गिवन द मनी, या पैसे गिवन द पैसे, ये भी आ गया इसमें। क्या उन्होंने हमें बुलाया होगा, तो उन्होंने हमें बुलाया होगा, क्या उन्होंने हमें बुलाया होगा, तो चलो हमें बुलाया होगा। सबसे पहले इसमें जगह नहीं बची है, ऐसा करते हैं, ये वाला जो सेंटेंस हम आपको दे देते हैं, कमेंट में आप इसका आंसर दीजिए। प्रैक्टिस मैंने आपको कराई दी है, क्योंकि बोर्ड पूरा हो गया था, जगह बची नहीं है, जितना मुझे कराना था बता दिया है। अब आपकी बारी है, लास्ट वाला बचा है, उसको आप कमेंट में करिए, नहीं आए तो मुझसे पूछिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ये राय अपनी जरूर देनी है, और भर भर कर आप लाइक इस पर कर दीजिए। बहुत सारी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एजुकेशन पर, तो आपके सपोर्ट से बहुत कुछ बदल सकता है। धन्यवाद।